तो श्री सूत जी कहते हैं कि जब स्वर्ग से देवता अमृत के कलशों को लेकर के आए तो भगवान सुखदेव भागवत सुना रहे थे, सामने परीक्षित बैठ करके कथा सुन रहे थे। तो सामने देखा, भगवान सुखदेव ने नेत्र खोलकर देखा कि सामने से देवता आ रहे हैं, भीड़ देवताओं की। तो सुखदेव आश्चर्य में पड़ गए और आश्चर्य में पड़ करके राजा, ये जो राजा थे इंद्र, स्वर्ग के राजा, उनसे सुखदेव ने पूछ लिया कि इंद्र, इन देवताओं को लेकर के आज आप इस मृत्यु लोक में क्यों आए हैं? तो सभी देवताओं ने अपनी मटकियों को, जो अमृत की मटके थे, उनको जमीन पे रख दिया और हाथ जोड़ लिए भगवान सुखदेव के सामने और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि प्रभु, आप ये जो भागवत रूपी अमृत राजा परीक्षित को पिला रहे हैं, आप इस अमृत को हमें पिला दीजिए, और ये जो स्वर्ग का अमृत हम लेकर के आए हैं, इस स्वर्ग के अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए। परीक्षित को जो श्राप लगा है, अगर ये स्वर्ग का अमृत पी लेंगे तो श्राप का कोई असर नहीं होगा, ये स्वस्थ हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। ये अमृत आप इन्हें पिला दीजिए और भागवत रूपी अमृत आप हमें पिला दीजिए। भगवान सुखदेव हंसने लगे, हाँ, और हंस करके कहा कि इंद्र, मैं तुम्हें भागवत जरूर सुनाता, भागवत रूपी अमृत में तुम्हें जरूर पिलाता, लेकिन अब नहीं पिला सकता, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और गलती क्या की? बोले तुमने स्वर्ग के अमृत की तुलना कर दी, किससे? भागवत के अमृत से तुलना कर दी दोनों की। कहां कांच का कंचा जिससे बच्चे खेलते हैं, और कहां सोने की मणि, कभी बराबरी नहीं कर सकते। स्वर्ग का अमृत भगवान सुखदेव ने बताया कंचे के समान, एक कांच के टुकड़े के समान, और भागवत रूपी अमृत बताया सोने की मणि के समान। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि आप यहां जो दान करते हैं, धर्म करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, आपने यहां दान किया, धर्म किया, ब्राह्मणों की सेवा करी, ब्राह्मणों को भोजन कराया, आपने खूब दक्षिणा दी, विभिन्न रूप हैं सेवा के, खूब सेवा करी, उसका परिणाम क्या मिला तुम्हें? बोले स्वर्ग में चले गए, तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। लेकिन कब तक है वो स्वर्ग की प्राप्ति? जब तक तुम्हारे इस सेवा का, धर्म का, जब तक तुम्हारे अकाउंट में जमा है। ध्यान रखना, स्वर्ग में केवल तभी तक रहा जा सकता है, कब तक? जैसे बैंक में हमारा अकाउंट होता है ना, तो जब तक अकाउंट भरा है, जब तक हमारे उसमें पैसे हैं, जैसे ही पैसे खत्म, अकाउंट खाली, फिर तुम देखोगे कुछ बचा ही नहीं इसमें, तो क्योंकि खाली हो गया। ऐसे ही हमने यहां दान किया, धर्म किया, सेवा करी, माँ बाप की, बुजुर्गों की, संतों की, गौ सेवा, संत सेवा, माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, तो जब तक ही हम स्वर्ग में रहते हैं। कब तक? जब तक उसका फल जो है जमा है अकाउंट में। जैसे ही फल नष्ट हो जाता है, फिर से हमको इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है, फिर से हमको ये 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं। कभी गधा बनना पड़ता है, कभी कुत्ता बनना, कभी बिल्ली बनना। आप ये मत सोचो कि हम मनुष्य बन के आए डायरेक्ट, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा कभी नहीं सोचना कि हम तो मनुष्य बन के आए, डायरेक्ट भगवान ने भेजे हैं ऊपर से बना के, जाओ
अरे मनुष्य बनने से पहले जाने हम क्या क्या बने हैं, क्या क्या बने हैं, कितनी योनियां हैं, कितनी, और सब में जाना पड़ता है।